टुकड़े होने चाहिए। जिस तरह उन्होंने लड़की का वो करे, बुरा हाल करे, उसी तरह उन लड़कों का होना चाहिए। पता चले हर माँ अपने लड़कों को ये शिक्षा दे, बेटे कहीं जाओ सब अपनी मतलब बहन बेटी समझो। आप बताइए, हमारी बेटियां जब बचेंगी नहीं तो वो कैसे कहाँ से पढ़ेंगी? आज हर माँ बाप का कलेजा धड़कता है बाहर निकालते वक्त कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इंजीनियर कैसे बनाएंगे। आज शासन, यूपी का शासन, सरकार, यूपी की पुलिस और यूपी के अपराधी, ये तीनों एक ही तिगड़ी में एक साजबाज हो चुके हैं। इसलिए आम आदमी का जीना वहाँ हराम हो रहा है। मेरा नाम भगत सिंह सांवरिया, ऑल हरियाणा शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जो यूपी के हाथरस में जो दलित परिवार के साथ जो घिनौना अत्याचार हुआ है, उसके हम रेवाड़ी जिले के सभी संगठन, रेवाड़ी जिला का सर्व समाज उसकी घोर निंदा करता है। और हमारी मांग यही है कि यूपी प्रशासन से यह है और मोदी सरकार से भी यह है कि इन हत्यारों को फांसी दी जाए। फांसी के अलावा और कोई सज़ा मंजूर नहीं है। तो में ज़बरदस्त आक्रोश है। ऐसा लगता है कि वो हाथरस की बेटी, रेवाड़ी की बेटी थी। लोगों ने उसको पूरे इमोशन के साथ अपने साथ जोड़ लिया है। और आज हम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राज्यपाल से हमारी ये मांग है कि यूपी में जो योगी की सरकार है वो गुंडा सरकार बन चुकी है, अपराधियों के साथ गठजोड़ है। इन अपराधियों को 14 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनकी पैरवी फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और इनको फांसी मिले, इस तरह की पैरवी इसमें की जाए और ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कारगर कदम उठाए जाए। आज समाज के विभिन्न संगठन हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन, ये संघर्ष, न्याय की आवाज़ हर कुर्बानी दे करके जारी रहेगी। जो भी अलग अलग केस जब होते हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन पे हमेशा उंगलियां उठती है कि लेट कार्रवाई करती है, समय पे कार्रवाई करती है तो शायद कुछ हो जाता। पुलिस दबाव में है। रात को उस बेटी को दाह संस्कार जिस तरह से किया गया, ये बीजेपी हिंदू संस्कृति की बात करती है। हिंदू संस्कृति में, हमारे समाज के प्रचलन में रात को किसी को दाह संस्कार नहीं किया जाता। उस बेटी की शक्ल उसके माँ और बाप को देखने नहीं दी। पूरे गांव को और पीड़ित परिवार को ताला लगा करके बंद कर दिया गया और रात के अंधेरे में उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। इससे शर्म से डूब मरने की बात और कोई नहीं है। और पुलिस कहती कि हमारे ऊपर से दबाव है। आज शासन, यूपी का शासन, सरकार, यूपी की पुलिस और यूपी के अपराधी, ये तीनों एक ही तिगड़ी में एक साजबाज हो चुके हैं। इसलिए आम आदमी का जीना वहाँ हराम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हमने की है। योगी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। हम कहते हैं जनता के दबाव में आकर कहा जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हर जिला के अंदर जो महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहे हैं, हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए ताकि जल्दी जल्दी न्याय मिल सके। कल इस पीड़ित पक्ष को दबाया जाएगा, गवाही देने के लिए इसको रोका जाएगा और फिर वो पीड़ित पक्ष ठीक से अपनी बात कोर्ट में नहीं बता पाएगा। अपराधी फिर बच जाएंगे और फिर अन्याय शुरू हो जाए। और जिस विषय में हम हुए हैं, बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। जब सरकार बनाई थी मोदी जी ने तो बहुत सारे वादे किए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आप बताइए, हमारी बेटियां जब बचेंगी नहीं तो वो कैसे कहाँ से पढ़ेंगी? आज हर माँ बाप का कलेजा धड़कता है बाहर निकालते वक्त कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इंजीनियर कैसे बनाएंगे। आप बताइए, अगर सरकार की बस की बात नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो, नीचे आ जाओ, कुर्सी फेंक दो एक साइड। के भी टुकड़े होने चाहिए। जिस तरह उन्होंने लड़की का वो करे, बुरा हाल करे, उसी तरह उन लड़कों का होना चाहिए। पता चले हर माँ अपने लड़कों को ये शिक्षा दे, बेटे कहीं जाओ सब अपनी मतलब बहन बेटी समझो। किसी को ये मत समझो कि गलत है, वो छोटी जात की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदी है, उसका मतलब बलात्कार कर दो, तुम उसको टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो। एजुकेशन जनाब हमारा ये है कि जो वाल्मीकि समाज की जो लड़की हमारी जो मनीषा बहन, उसकी अस्मत को लूटा गया और इतनी मतलब उन्होंने ऐसी हैवानियत की एक पिक्चर पेश की है कि हम उसको सुनने में, बताने में भी हमारी रूह कांप रही है। जब हम इस बात को सरकार के पास लेके गए तो सरकार ने इब्बत यूज करने की कोशिश की और उन दरिंदों को भी बचाने की कोशिश की। तो हमने ये निर्णय लिया कि ये समाज एक आंदोलन करेगा लंबा, जो कि 1 तारीख अक्टूबर का दिन
मुकर्रर किया गया है पूरे हिंदुस्तान में, और उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार के पहलू में हमारी इल्तिजा जाएगी। अगर सरकार इसको ठुकराती है तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा और सरकार को घुटने पर हम टिका के छोड़ेंगे, ये समाज कहना चाहता क्या है। मांग की गई है अभी? मांग हमारी यह है कि उन चारों दरिंदों को फांसी दी जाए। फांसी दो, फांसी दो, जो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जो यूपी सरकार कह रही है कि हम 25 लाख रुपए देंगे, दलित समाज और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये कहता है कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, योगी को बर्खास्त कर दिया जाए तुरंत प्रभाव से। ये भी हमारी मांग है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए वहाँ।